खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, खाने से पहले कोई भी एक फल खाने की आदत डालें। इससे ज़िंदगी भर जिस्म में कमज़ोरी महसूस नहीं होती। ये सेहत को तरोताज़ा रखने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, रोज़ाना नियम से मिसवाक करने की आदत अपनाएं। इससे मुंह के कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं होती। यह सुन्नत भी है और सेहत के लिए शिफा भी है। नंबर 3, अगर आपके हाथों की उंगलियां अक्सर सुन्न होने लगे तो समझ लें कि आपका खून गाढ़ा यानी थिक हो रहा है। ऐसे में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4, अगर सुबह उठते ही आपके दांत खट्टे महसूस हों तो यह संकेत है कि आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। अपनी खुराक और हाजमों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके सिर के बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हों तो समझ जाएं कि आपके जिस्म में विटामिन्स की कमी है। बेहतर डाइट और आयरन वाले फलों का सेवन शुरू कर दें। नंबर 6, बदन का रोज़ सुइयां चुभने जैसा एहसास होना जादू के असर की एक बहुत ही वाज़ेह और पक्की अलामत है। अल्लाह के जिक्र और सुरह पढ़कर खुद पर दम करना चाहिए। नंबर 7, अगर खाली पेट अचानक से हिचकी आने लगे तो समझ जाएं कि आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होने वाली है। फ़ौरन गुनगुना पानी पिएं ताकि पेट का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। नंबर 8, रात को सोते वक्त दिल में बेचैनी महसूस होना ज़िंदगी में मुश्किलात के बढ़ जाने का एक इशारा होता है। सोने से पहले तस्बीह और वज़ू करने से सुकून मिलता है। नंबर 9, जिस घर में सुबह फजर की अजान सुनाई दे उस घर में अल्लाह की तरफ से ख़ास बरकत नाजिल होती है। फजर का वक्त रहमतों और रिज़्क के बंटवारे का वक्त है। नंबर 10, जिस घर में पाबंदी से कुरान की तिलावत की जाए उस घर में शैतान और बुरी ताकतें दाखिल नहीं हो सकती। तिलावत से घर का माहौल नूरानी और पुरसुकून रहता है। नंबर 11, हफ्ते में 2 रोजे पीर और जुमेरात रखने की आदत डालें। इससे उम्र भर जोड़ों के दर्द का मसला पैदा नहीं होता। यह सुन्नत तरीका जिस्म को बीमारियों से पाक रखता है। नंबर 12, जो शख्स सोने से पहले सूरह इखलास पढ़कर सोता है अल्लाह पाक उसके गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ करता है। ये छोटी सी सूरह बड़े अज्र और सवाब का ज़रिया है। नंबर 13, जो शख्स गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाकर उसे पी जाए अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसे बड़ी इज्जत अता करता है। गुस्सा अक्ल को खा जाता है और सब्र इंसान को बढ़ाता है। नंबर 14, अगर बिल्ली आपके दरवाजे में बार बार आने लगे तो इसे बाज औकात रिज्क आने का इशारा समझा जाता है। बेजुबान जानवरों के साथ नरमी करना अल्लाह को बेहद पसंद है। नंबर 15, पेट के दर्द में सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करें। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। कुरान की यह सूरह हर बीमारी के लिए शिफा है। नंबर 16, अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने की आदत डालें। इस सुन्नत तरीके से हार्ट अटैक से महफूज रखा जा सकता है। ये विज्ञान की दृष्टि से भी दिल के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 17, रात का खाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि रात का खाना ना खाना इंसान को जल्द बूढ़ा करता है। भले ही कम खाएं लेकिन रात को भूखे पेट ना सोएं। नंबर 18, अपना चेहरा या हाथ दुपट्टे या लिबास से साफ ना करें। कहा जाता है कि इससे भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। साफ तौलिए या रुमाल का इस्तेमाल करना ही बेहतर है। नंबर 19, रात को सोते वक्त घर का दरवाज़ा बंद करना सुन्नत है। इससे घर की हिफाजत होती है और बरकत बनी रहती है। बिस्मिल्लाह पढ़कर कुंडी लगाना आफतों से बचाता है। नंबर 20, जो इंसान दूसरों से हसद जलन करता है वह खुद अपनी ही
आग में अंदर ही अंदर जलता रहता है। हसद नेकियां ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाता है। 21 कभी भी भूलकर कच्ची रोटी या अधपका खाना ना खाएं। कच्ची रोटी खाने से इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। ये पेट के निजाम को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। नंबर 22 रोजाना सुबह गर्म या गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। गर्म पानी पीने से इंसान लंबे समय तक जवान बना रहता है। यह शरीर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 23 नीम का रस निकालकर पुराने जख्म पर लगाएं। नीम के कुदरती असर से जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाता है। यह एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक का काम करता है। नंबर 24 पेशाब करने के फौरन बाद पानी कभी मत पिएं, वरना पेशाब का रंग पीला आएगा और मसाने पर जोर पड़ेगा। थोड़ी देर रुककर पानी पीना सेहत के लिए सही है। नंबर 25 अपनी जुबान पर हमेशा सच्चाई को कायम रखें। सच बोलने वाला इंसान कभी भी घाटे या नुकसान में नहीं रहता। अल्लाह सच बोलने वालों का खुद मददगार होता है। नंबर 26 जो शख्स जुम्मे के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाता है। दरूद की बरकत से मुश्किलें आसान हो जाती है। नंबर 27 अगर आपके खाने में अचानक बाल निकल आए तो इसे सब्र और इम्तिहान की तरफ एक इशारा समझें। गुस्सा करने के बजाय खामोशी से उसे हटा देना बेहतर है। नंबर 28 जिस घर में जिन्नात या साए का डर महसूस होता हो, उस घर में बुलंद आवाज़ में अजान देने से जिन्नात भाग जाते हैं। अजान की आवाज़ से शैतानी ताकतें दूर हो जाती है। नंबर 29 नहाने के फौरन बाद कभी भी आँखों में सुरमा न लगाएं। ऐसा करने से आँखों की रोशनी बेनाई कम हो सकती है। आँखों के सूखने और सामान्य होने का इंतज़ार करें। नंबर 30 जो औलाद अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करती है ना, उनके रिज्क और दौलत में बेतहासा बरकत आती है। माँ बाप की दुआ ही इंसान की कामयाबी की असल चाबी है। नंबर 31 फजर की नमाज के बाद सोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि फजर के बाद सोना रिज्क में कमी का कारण बन सकता है। यह वक्त अल्लाह से अपनी रोजी मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। मोहतरम नाजरीन, मेरा आप सबसे गुजारिश है किंजा इस्लामिक वॉइस को प्रमोट कर दें और अल्लाह के 99 सिफाती नामों में से किसी एक नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।